चूँकि थोड़ा सा जॉब की डायनेमिक्स हैं वो थोड़ी चेंज हैं और रोड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं, तो 5-6 बजे के बाद बच्चे चूँकि पेशावर में हैं तो अक्सर मैं चला जाता हूँ। और आप लोगों जिस तरह आपने कहा और आपने बहुत अल्लाह आपकी तारीफ़ें करे, अल्लाह आपको खुश रखे, जैसे आपने बातें की, तो जब एक दफ़ा दफ्तर में चला जाता हूँ तो ये मेरे जो दोस्त हैं बहुत ज़बरदस्त टीम है, अल्लाह इन सबको अच्छा रखे, तो ये भी कहते हैं कि तू कम आया कर, फिर वो कहते हैं दफ्तर बंद नहीं होता, फिर खाते शुरू हो जाते हैं, कहते हैं सारा हफ्ता कुछ नहीं होता, जिस दिन आप बैठते हो तो उस दिन जो है तो दफ्तर भरा होता है। तो ये अल्लाह का करम है, इंसान में खुद कुछ नहीं होता, ये अल्लाह की जो है बड़ी मेहरबानियाँ, करम, फजल, और अल्लाह से तौफीक भी मांगना चाहिए कि कोई ना कोई बंदा अल्लाह तौफीक दे और वो कुछ कर सके। मैं अपनी वो पहली बात जब मैं यहाँ पर आया था उस पर दोबारा जाऊँ और बाद मेरे जितने ऑफिसर आते रहे जिनको मैं जानता था और जो मुझसे पूछ लेते थे या मैं ख़ुद उनसे रब्ता कर लेता था, जब भी आप हज़ारा में आते हैं तो पंजाब के 2 डिवीज़न जिस तरह हैं, जो लोग कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है, कुछ नेगेटिव भी करते हैं, कुछ कहते हैं जी दरखास्तें बड़ी हैं, ये है वो है, तो उनको मेरा एक ही जवाब होता था यहाँ पर डीसीशिप करके जाने के बाद कि भाई ऐसी बात नहीं है, कम से कम एबटाबाद में जितनी मैंने नौकरी की है ऐसा कतई नहीं है। और वो ये है कि इन लोगों को अपने हकूक़ का बिल्कुल पता है, ये लोग इंतहाई अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ तालीम काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उन सबको पता होता है। तो आपने मेहनत करनी है, आपने जो उनके हकूक़ हैं या उनके इश्यूज़ हैं, अगर आप उनको फेस करेंगे तो आपसे बहुत प्यार करेंगे और आपका काम भी बड़ा आसान होगा। लेकिन अगर आप मेहनत ही ना करें, अगर आप दफ्तर में ना बैठें, अगर आप लोगों से मिलने से इनकार कर दें, अगर आप लोगों को सुनने से इनकार कर दें, अगर आपकी पेशानी पे बल चढ़ जाएं, अगर आप जो है तो दरवाजे बंद करके बैठ जाएं, फिर तो आपका काम एबटाबाद में मुश्किल होगा। शायद किसी और डिस्ट्रिक्ट में आसान हो, यहाँ पर मुश्किल है। लेकिन चूँकि मेरी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी का हक ही है, हम आए इसलिए हैं। मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि पब्लिक सर्विस का मतलब ही लोगों की खिदमत है, लोगों की सर्विस करना है। और अगर आप सर्विस की बजाय हुकूमत करने लग जाएं फिर नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ पर वाकई जिसका लिटरल मीनिंग सर्विस है, अगर आप सर्विस करें तो ठीक है, मुश्किलात आपको पेश आती हैं क्योंकि लोगों को फेस करना बड़ा मुश्किल है। चौधरी साहब आएंगे, एक बात आपको करेंगे, आपने फिर उसके लिए डेटा इकट्ठा करना है, फिर आपने उनको जवाब देना है, फिर आपने उनको बताना है, फिर आपने उनको कहना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं पब्लिक सर्विस में कि आप कह भी नहीं सकते। आप जिस नीयत से कर रहे होते हैं शायद जनरल पब्लिक को उसका पता ना हो, फिर उस जनरल पब्लिक को उसके बारे में अवेयर करना, उनको समझाना बुझाना, और जब भी हम बात करते थे तो काम ठीक हो जाता था। उसके बाद में उन्हें कहता था कि मैं तो जिम्मेदारी नहीं होती थी, वो जिम्मेदारी वो खुद ले लेते थे। दूसरा, उसके बाद ये बीच में 1 साल के लिए मैं बाहर पढ़ने गया, वो हम तो अल्लाह तवक्कल कुदरती हो जाता था वो काम। लेकिन वहाँ पर जी एक चीज़ सीखी जो कि प्रैक्टिकली मैं उनको बताता था। और इधर ये एहसन बैठे हुए हैं, हारिस बैठे हुए हैं, बाकी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त टीम है। रज़ा हमारा छोटा भाई था, बहुत अच्छा काम किया, मतलब जीडीए को इस लेवल तक लाने में। मुझे वो भी याद है जब मैं यहाँ पर डीसी होता था तो जीडीए को मैंने देखा हुआ है, हालांकि बड़े बड़े अफसर इसके डीजी थे, लेकिन वो एक इनफॉर्मल सा सिस्टम था, उसका कोई सिस्टम नहीं था। अब बाकायदा ये एक इदारा बन रहा है आस्ता आस्ता, पहले ये इदारा नहीं था। और ये इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं ऑफिसर्स की वजह से, आप लोगों की वजह से कि आस्ता आस्ता इदारा बन रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो चीज़ लोगों से हो के आए ना जी, वो हमेशा देरपा होती है। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला भी रहे, जो परफॉर्मेंस इन्होंने KPK में लाई है, मैं ये समझता हूँ बड़ी कम अफसर इस तरह कर सके हैं। तो रही एबटाबाद की बात, एबटाबाद में जब डिप्टी कमिश्नर रहे थे तो हमारा सहाफ़ियों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, उलमाए किराम के साथ और दीगर जो डिपार्टमेंट हैं, आता कि कैंट बोर्ड इनके डोमेन में या इनके लजान में डोमेन में नहीं आता है, उनके साथ भी इनकी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। और एबटाबाद के लोग आज भी खालिद महमूद साहब को अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। जैसे सरदार शफीक साहब ने कहा कि जब भी कोई हमारे पास
इंतजामी अफीसर आता है तो हम खालिद महमूद साहब का या DPO में मोहम्मद अली गंडापुर साहब का नाम लेते हैं, तो बहुत से लोगों को इस बात पे मैं समझता हूँ थोड़ी सी नाराज़गी भी होती है कि खालिद महमूद साहब और मोहम्मद अली गंडापुर इस तरह के नाम जी क्यों ले रहे हैं। तो हम थैंकलेस लोग नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ इनका हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ, एबटाबाद प्रेस क्लब के साथ, एबटाबाद जूनियर जर्नलिस्ट का बड़ा अच्छा तावन रहा है। अभी जो GDA में आए हैं, मैं समझता हूँ कि रज़ा हबीब साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, वो चले गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे काम भी होते हैं जो बगैर पैसे ज़ाहिर किए जा सकते हैं। तो खालिद साहब आपने देखे हैं, बर्फबारी भी हो रही है, पहले भी होती रही है। मरी में आप देख लें, पंजाब का बड़ा नाम होता था, लेकिन GDA के अच्छी कारकर्दगी की वजह से अब लोग पहले मरी का कहते थे, मरी वाले काम कर रहे हैं, अब हमारे गलियात वालों का कह रहे हैं, जिसमें रस्टोबी का अपना किरदार है, GDA का अपना किरदार है। तो ये हमारी नेक नामी है हमारे इस अदारों की। माजी में अगर आप चाहे जाए होना है तो मैं इनको अपने तमाम दोस्तों की तरफ से खुशमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अभी राय साहब ने GDA के बारे से बात की, राय साहब और अपने दोस्तों को, कि खालिद साहब ने अभी एक काम शुरू किया हुआ है, मेरे ख्याल में काफ़ी दिन पहले इनसे बात हुई थी कि जो GDA का रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं। तो ये बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि GDA में बहुत सारी ज़मीन ऐसी थी, हार्ड हो जाता है तो कोई भी बंदा लाहौर से, कराची से जहाँ भी बैठा हुआ है उसको चेक कर सकता है। मैं रफाकत साहब को भी यहाँ पर खुशमदीद कहता हूँ, ITC के जो ज़िम्मेदार हैं एबटाबाद सेंटर के, और उनके साथ जो मेहमान आए उनको भी खुशमदीद कहता हूँ। अब नवीद आलम साहब जो है वो मेहमानों महमूद साहब को एबटाबाद प्रेस क्लब के और इनके साथ आने वाले SN मीर और हमारे भाई, इनको खुशमदीद कहता हूँ। और ITC के जो यहाँ पे ज़िम्मेदार हैं इनको भी। खालिद साहब के साथ आज मुझे अपने तल्लुक़ को इस तरह कायम और दायम रखा कि जिस तरह राय साहब ने कहा कि बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर, बहुत सारे बैरोक्रेट से एबटाबाद में आए और चले गए, लेकिन बहुत कम लोगों के नाम याद रहते हैं। और सर फहरिस्त अगर खालिद साहब का नाम है तो ये इनके लिए भी और हमारे लिए भी एक अच्छा यादाश्त है। और मैं आपको बताऊं कि जब 2014 में मैं प्रेसिडेंट था प्रेस क्लब एबटाबाद का, तो खालिद साहब ने मुझे कहा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा जी जो आपके दिल में आए। तो ठीक 2 दिनों बाद इन्होंने एक इन्वेलप भिजवाया मेरी तरफ। उस इन्वेलप में मुझे नहीं अंदाज़ा था क्या भिजवाया, तो उसमें 50,000 रुपये पड़े हुए थे। और मैंने उसी वक्त कमरान को बुलाया, मैंने कहा जाके डिपॉजिट करवा दो। और रसीद मैंने इनको भिजवाई, तो मैंने कहा जी आप पहले डिप्टी कमिश्नर हैं जिन्होंने इस तरह हमें कुछ कैश ग्रांट भिजवाई है। तो ना उससे पहले ना उसके बाद इस तरह का कोई हुआ। और ये पेशावर में एज ए PA भी रहे और डिप्टी कमिश्नर भी रहे। ब्रांचेस बनवाई हैं ताकि हमारे जितने भी पाकिस्तान की कम्युनिटी है उनको बेहतरीन डायग्नोस्टिक मिल सके, और उसकी वसातत से फिर जो डॉक्टर्स हैं उनको बेहतरीन उनका ट्रीटमेंट करने का मौका मिले। और मुझे एबटाबाद में माशाल्लाह से तकरीबन 10 साल हो गए। आई लव एबटाबाद के लोगों से मुझे बहुत प्यार है, यहाँ की इनको मुझको बहुत अच्छी लगती, और मेरी नीयत भी थी कि मैं यहाँ एबटाबाद में रहूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे बाहर भी रहा 22 साल, लेकिन आखिरकार एबटाबाद में अल्लाह ताला ने मुझे इस्टेब्लिश कर ही दिया। तो IDC समथिंग इज़ आई वुड से कि ये कि हज़ारा के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। एक क्वालिटी, एक मेयारी और एक ट्रू स्पिरिट से बनाई गई डायग्नोस्टिक सेंटर हर उस मरीज़ के लिए जिसकी पहुंच नहीं है, हम उसको भी फैसिलिटेट करते हैं। और यहाँ पर आज प्रेस क्लब में जितने भी मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारी आवाज़ हैं। जो मीडिया होता है वो पूरी पाकिस्तान की आवाज़ होता है, लेकिन हज़ारा के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं इनके साथ तकरीबन 9 साल से अटैच हूँ, तो मुझे इन सब का अंदाज़ा है। तो हमने आज इनके लिए जो हमारी मैनेजमेंट है, उन्होंने प्रेस क्लब के लिए 30% जो है वो लैब के ऊपर है और 20% जो है वो इमेजिंग के ऊपर है। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ अगर कोई बंदा कोई इससे भी होता है तो हम उनको भी फैसिलिटेट करेंगे। हम किसी को उन्होंने जो ये कंसेशन हमारे लिए रखी है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि CO साहब से दोबारा एक दफ़ा
थे तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर राजा अरुण साहब से कि वो मेहमानों को खुश आमदीद करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।